बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह जो हमारा जो वाटर टैंक होता है उसके पानी को मेजर करके हम किस तरह अपनी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह जैसे होता है कि मोटर कई दफ़ा होती है कि मोटर चलती रहती है और पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो आज हम प्रोजेक्ट देखेंगे कि किस तरह आप मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वाटर टैंक आपका बिल्कुल खाली हो चुका है तो ऑटोमेटिकली ये उसको मोटर को ऑन करेगा, और वाटर टैंक अगर फुल हो गया है तो फिर ऑटोमेटिकली मोटर को ये ऑफ़ भी करेगा। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमने कंपोनेंट इसमें यूज़ किए हैं। एक हम यूज़ करेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ करेंगे, और मैंने यूज़ किया है आर्डिनो नैनो यूज़ किया है इसके लिए जो माइक्रो कंट्रोलर है। और आपको एक 12 वोल्ट की रिले चाहिए, 12 वोल्ट की रिले। आपने 5 वोल्ट की जो रिले है वो यूज़ नहीं करनी, क्योंकि जो तकरीबन मोटर्स होती हैं वो 1 हॉर्स पावर तक होती हैं। तो अगर आप 5 वोल्ट की रिले यूज़ करेंगे तो जो इसके कॉन्टैक्ट हैं वो बर्न हो जाएंगे, मतलब मेल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये काम सही नहीं करती। तो आप सही है कि ये 12 वोल्ट की जो रिले है ये यूज़ करें। और उसके लिए थोड़े बहुत आपको ये कनेक्टर चाहिए। अगर आपने ये डीसी वोल्ट के लिए कनेक्टर मैंने लगाए हुए हैं, और इस तरफ मैंने सेंसर की जो पिन है वो मैंने लगाई हुई हैं। पहले तो देखते हैं कि सेंसर में कौन कौन सी पिन्स होती हैं। सेंसर में 4 पिन होती हैं, वीसीसी और एक ट्रिगर, इको और ग्राउंड की पिन होती है। मतलब टोटल 4 पिन होती हैं सेंसर की। वही 4 पिन हमने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट की हुई हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव, इको और ट्रिगर पिन, हम इन चारों पिन सेंसर की जो पिन है इधर हमने कनेक्ट की हुई है। ये जो आपको फीमेल हेडर नज़र आ रहे हैं, ये मैंने इस जगह पे एलसीडी कनेक्ट की हुई है। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि एलसीडी मैंने बॉक्स के अंदर इंस्टॉल की हुई है, तो इसी प्रोजेक्ट को मैंने इसी बॉक्स के अंदर इंस्टॉल करना है। तो ये एलसीडी मैंने इन फीमेल हेडर के ऊपर लगानी है। तो ये पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है इस एलसीडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए, तो ये भी आप लगा सकते हैं। और इस जगह पे मैंने एक स्विच लगाया हुआ है। अगर आप मोटर को मैनुअली ऑन या ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप इस बटन के साथ मोटर को मैनुअली ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। और इस जगह पे जो आपको एसी कनेक्टर नज़र आ रहे हैं, इस जगह पे आप अपनी मोटर की जो 2 वायर हैं वो इस जगह पे आप कनेक्ट करेंगे। तो ये मैंने बैक साइड इसकी जो है वो सॉलिड सोल्डरिंग की हुई है। आपको जो डायग्राम है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसकी मदद से आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो ये जो मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है ये आप मतलब आप अगर टैंक में यूज़ करेंगे तो गर्मियों में तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। जब सर्दियाँ आती हैं तो आपको पता है कि बुहारात वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं पानी के अंदर। तो बुहारात की वजह से जो इसकी सेंसर की आइज़ हैं ये वेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमें वैल्यू सही नहीं मिलती, मतलब एक तरह से गार्बेज वैल्यू आना शुरू हो जाती हैं सेंसर की। तो इसके लिए आप वाटरप्रूफ अल्ट्रासोनिक सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक वाटरप्रूफ अल्ट्रासोनिक सेंसर भी रखा हुआ है, क्योंकि मैं इसी प्रोजेक्ट में अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ करूँगा वाटरप्रूफ। ये बिल्कुल सेम उसी तरह वर्किंग है जिस तरह ये आप आम जो सेंसर होता है उसकी वर्किंग है। ये सेंसर जो है वो आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है 120 या 30 रुपए का, लेकिन ये जो वाटरप्रूफ सेंसर है ये आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। तकरीबन 1200 के करीब आपको ये मार्केट से मिल जाएगा। तो बिल्कुल सेम प्रोग्रामिंग है, इसकी भी सेम कनेक्शन है, इसके भी आप देख सकते हैं कि इसी के अंदर 5 वोल्ट भी है, ट्रिगर, इको और ग्राउंड भी है। तो बिल्कुल सेम कनेक्शन है दोनों के, सेम प्रोग्रामिंग है।
तो आप अगर टैंक के लिए यूज़ करना है या किसी लिक्विड को मेजर करने के लिए आपने ये प्रोजेक्ट यूज़ करना है, तो आप बेहतर है कि ये जो वाटरप्रूफ अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये यूज़ करें, क्योंकि आप इजीली इससे मेजर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर इसका प्रोग्राम रन करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती हैं, किस तरह ये काम करता है। तो अभी हम प्रोजेक्ट का कोड देखेंगे कि कोड में आप क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने एलसीडी यूज़ करनी है, उसकी आप लाइब्रेरी है जो हम डिफ़ाइन करेंगे। पिन 8 पे हमने मोटर कनेक्ट की हुई है, मतलब हमने रिले यूज़ की हुई है पिन 8 पे। अगर आप बज़र यूज़ करना है तो बज़र भी लगा सकते हैं कि अगर आपका वाटर टैंक खाली हो चुका है या फुल हो चुका है तो वो बज़र जो है वो बीप करे, तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद पिन 3 और पिन 2 पे हमने सेंसर यूज़ किया हुआ है, ट्रिगर और इको हमने सेट कर दी हुई हैं, और इन पिन्स के ऊपर मैंने एलसीडी कनेक्ट की हुई है। तो आगे हम चलते हैं। आगे हमने टाइम और डिस्टेंस को हमने ज़ीरो सेट कर दिया है और हमने फ्लोट रखा हुआ है। अगर ये आपको वैल्यू रेशियो के बाद भी ये आपको वैल्यू देगा। उसके बाद वाइड सेटअप में आते हैं, तो हमने सीरियल के लिए अगर आपने बार रेट ये सेट कर देना है इसके ऊपर। अगर आपने सीरियल मोनीटर यूज़ करना है उसके ऊपर चेक करना है तो ये आपको लगाना पड़ेगा सीरियल के लिए, और ये हमने एलसीडी के लिए सेट किया हुआ है। और ये जो सारा कोड है ये हमने जो सेंसर है उसका ये कोड सारा हमारा लिखा हुआ है, और नीचे हमने आउटपुट पे मोटर और बजर दिया हुआ है। उसके नीचे जो है वो एलसीडी का कोड है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट ऑन हो और सबसे पहले जो चीज़ नज़र आए वो आपका कोई नाम वगैरह लिखा हो, तो आप इधर प्रिंट करा सकते हैं वगैरह, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। और वाइल लूप में आप देखेंगे कि किस तरह आप एनालॉग वैल्यू को आप किस तरह डिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो एक एनालॉग वैल्यू होती है आर्डिनो की वो तकरीबन 1023 के करीब होती है। तो ये क्या करेगा कि एनालॉग वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएगा, हमारे इस डिवाइड कराएगा इस वैल्यू के साथ। तो जैसे ये डिवाइड एनालॉग वैल्यू इस के साथ डिवाइड होगी तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा जो कि सेंटीमीटर में होगा, तो वो आपको डिस्टेंस देना शुरू कर देगा। तो उससे नीचे चलते हैं। वो हमने ये सारा जो लिखा हुआ है वो हमारा एलसीडी का कोड लिखा हुआ है। अगर आपने एलसीडी यूज़ करनी है तो वो उसके अंदर लिख सकते हैं। ये हमें बताएगा कि डिस्टेंस जो है वो हमें एलसीडी के ऊपर शो करेगा सेंटीमीटर में, और सीरियल मोनीटर के ऊपर भी ये डिस्टेंस हमें शो करेगा। मतलब ये दोनों एलसीडी और सीरियल मोनीटर के ऊपर हमारा जो आउटपुट है उसको शो कराने के लिए ये सारा कोड लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऊपर हम कंडीशन कौन सी लगा सकते हैं। तो मैंने 3 तरह की इसके ऊपर कंडीशन लगा रखी हैं। पहली जो कंडीशन है, अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होगा या 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो हमारी जो मोटर है वो ऑन हो जाए। मतलब है कि हमारी जो मोटर है वो ऑफ़ हो जाए। मतलब जो हमारा सेंसर है वो टैंक के सबसे ऊपर लगा हुआ है, ढक्कन के ऊपर। तो जैसे जैसे पानी ऊपर जाता जाएगा तो डिस्टेंस कम होता जाएगा। जब वो डिस्टेंस सेंसर से 25 सेंटीमीटर दूर रह जाएगा तो हमारी जो मोटर है वो ऑफ़ हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन मैंने लगाई है वो लगाई है कि अगर डिस्टेंस हमारा जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 130 सेंटीमीटर से, तो हमारी जो मोटर है वो ऑफ़ हो जाए। क्योंकि जो मेरे घर का जो टैंक लगा हुआ है उसमें जो पानी जब फुल ख़त्म हो जाता है तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है वो 120 सेंटीमीटर के लगभग होता है। तो मैंने ये यूज़ किया हुआ है 130 से अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो मोटर ऑफ़ हो जाए। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सेंसर आपका ख़राब हो जाता है या कोई मसला वगैरह आ जाता है तो वैल्यू बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। मतलब 300 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर आना शुरू हो जाती है, जिससे जो मोटर है, जो टैंक तो फुल हो चुका होता है लेकिन ऑटोमेटिकली वो मोटर चलती रहती है। तो मैंने ये कंडीशन लगा दी है कि अगर डिस्टेंस जो है वो 130 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए
तो मोटर मेरी बंद रहे, ऑन ना हो। तो थर्ड मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन 70 सेंटीमीटर होता है तो फिर भी जो मोटर है वो ऑन हो जाए। मतलब पहले वो कंडीशन ये वाली, जब जैसे ही आप प्रोजेक्ट ऑन होगा तो पहले ये कंडीशन को उसको देखेगा। अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन 130 सेंटीमीटर है तो ये मोटर ही नहीं ऑन करेगा, सही है। और उसके बाद ये कंडीशन ट्रू होने के बाद अगर फ़र्ज़ करें कि वो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो वो ऑटोमेटिकली इस कंडीशन पे आ जाएगा, जो ग्रेटर देन 70 होगा डिस्टेंस, उसकी वजह से ये मोटर को टर्न ऑन दोबारा करा देगा। तो ये मैंने जो सेकंड कंडीशन पे ये लिखा हुआ है समथिंग इज़ रॉन्ग। तो ये क्योंकि आप एक लाइन में 16 करैक्टर जो हैं वो प्रिंट करवा सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये उसको शॉर्टकट में समथिंग इज़ रॉन्ग इस तरह लिख दिया हुआ है। तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। तो ये जो सारा कोड है ये आप इसमें बर्न कर सकते हैं। तो देखते हैं बर्न करके क्या होता है। सबसे पहले आपने टूल्स में जाना है, उसमें आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। मैंने बोर्ड आर्डिनो नैनो यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद प्रोसेसर में मेरा जो है वो ओल्ड बूट लोडर पे इंस्टॉल हो रहा है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया इसको। और पोर्ट आप सेलेक्ट करेंगे कि किस पोर्ट पे आपने आर्डिनो को केबल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो कोड को अपलोड करते हैं, अपलोड करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आते हैं इसके। ये कोड अपलोडिंग हो रही है, आप नीचे देख सकते हैं ये डन हो गया है, अपलोडिंग डन हो गई है कोड की। और अब हम देखते हैं सीरियल मॉनिटर को ऑन करके देखते हैं कि ये कॉर्नर पे आपको सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करें, वो सीरियल मॉनिटर जो है वो आपका ओपन हो जाएगा और आपको सेंटीमीटर में वैल्यू जो है वो शो होना शुरू हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आपको ये वैल्यू देना शुरू हो गया है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर हमने कनेक्ट किया हुआ था। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस को ज़्यादा करते जाएंगे तो ये भी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करती जाएगी सेंटीमीटर में। तो ये आप इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं और अपनी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जो पानी का ज़िया होता है वो उससे आप बच सकते हैं। तो ये था आज का प्रोजेक्ट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।